बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया हमारे शहर एम आर खान में, जहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम को वसूल करने के लिए आई ख़वातीन के ऊपर वहाँ इमारत की छत गिर गई, और जिससे जो है वो बहुत सी जानें जो हैं उनकी हलाकतें हुई हैं और बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक सानिया पेश आया इससे कुछ दिन पहले, यानी 5 दिन बाकी हैं ईद को, और ये एक बहुत बड़ा अलमनाक सानिया जो है वो वाक़या हो चुका है शहर रहमियार ख़ान में, जिसमें तकरीबन 20 से ऊपर जो है ना वो मुबीना तौर पर जो रिपोर्ट हुई हैं कि ख़वातीन जो है वो जाँ बाक हुई। और ये बहुत बड़ा सानिया है जी रहमियार ख़ान की तारीख़ का। जितने भी देखने वाले हैं या जितने लोग जो हैं वो जिनके पास ये वीडियो पहुंची है या इस तरह की खबर पहुंची, तो वहाँ बहुत गमो गुस्सा पाया जाता है, बल्कि पूरे शहर एम आर खान में इस तरह के वाक़े के ऊपर जो है ना वो बहुत ही गमो गुस्सा पाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और DPO एम आर खान और हमरा जो है वो मियाँ इम्तियाज़ अहमद साहब वहाँ मौके पर पहुँचे हैं जी, और वो चेक कर रहे हैं। और इस मौके पर सियासी और समाजी बल्कि पूरे एम आर खान की आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, और ये जो है वो अपील की जाती है आला हुकाम से कि इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए, और जिनकी गफलत की वजह से कीमती जानों का ज़िया हुआ है तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की जो है वो नाहली और नाकस मटेरियल से बनाई गई छत, और जहाँ जो है वो जिस अमले ने यहाँ इस नखस्ता हाल अमारत में जो है वो ठहराया ख़वातीन को, और उनकी बदौलत ये एक वाक़या पेश आया, तो इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें जो है वो कटहरे में लाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह के वाक़े की रोकथाम के लिए जो है ना वो सख्त जो है वो अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। यह जी हमारे मुल्क का एक अलमिया है, गुर्बत है ऊपर से, और इस गुर्बत में जो है वो बेरोज़गारी, ऊपर से महंगाई, तो फिर बेचारे क्या करें। फिर वो इस तरह की अमदाद की ही मुंतज़र रहते हैं, और अफसोस के साथ ही अमदाद भी महंगी पड़ गई। और अब मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे इन लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, जिनके प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं इस वाक़े में, और जो ज़ख्मी अल्लाह ताला उन्हें सेहत व कामला अता फरमाए जी। और क्या कह सकते हैं इस वाक़े के ऊपर, ज़्यादा मैं अल्फाज भी नहीं बोल सकता, मेरे जो है वो अल्फाज, मेरा ज़बान मेरा जो है वो इस चीज़ का साथ नहीं दे रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन लोगों को कटहरे में लाया जाएगा जिनकी गफलत की वजह से ये कीमती जानों का जो है नुकसान हुआ है। और लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र दे, और हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए, और इनके इलाज मुआलजे के लिए और आइंदा जो है ना वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा इसके ऊपर। और जाते जाते जी फिर एक और ख़बर आपको मैं देते चलूँ जाते जाते, कि पाकिस्तान में ना एक ये अलमिया बन चुका है कि जहाँ एक दफ़ा जो है वो किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो फिर दोबारा जो है ना वो कम होने का नाम नहीं लेती। मिसाल के तौर पे आप चेक करें कि पेट्रोल जो है वो जैसे आलमी जो है वो मंडी में थोड़ा बड़ा, तो पाकिस्तान ने जंप मारा 55 रुपये, और डीज़ल जो है वो 61-62 रुपये बढ़ा दिया। और जैसे आलमी मंडी में जो है वो पेट्रोल कम हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई, तो हमारे मुल्क में अल्लाह के फजल व करम से वो रेट वहीं बरकरार है। और ये कौम को एक और तोहफ़ा है जी ईद के ऊपर। और क्या कर सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं, और भाई अगर पेट्रोल महंगा करना है तो सस्ता भी किया करें। जब आलमी मंडी में जब महंगा करना है तो आप आलमी मंडी दिखा देते हैं, और जब सस्ता करना हो तो फिर आप कहते हैं IMF राज़ी नहीं होती। तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का जी। और मैं तो बचपन से अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 हुकूमतें देखी हैं, एक मुशर्रफ के दौर की और 4 ये जो हुकूमतें, मैंने नहीं देखा कि किसी दौर में जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई हो जिसकी कीमत और फिर वो कम हो गई। मैंने आज तक मेरे से ये तजर्बा नहीं हुआ। मुशर्रफ के दौर से लगा लें आप, और फिर ये आखिरी दौर शहबाज शरीफ साहब का है जी, तो यहाँ तक आप चेक करें कि जो चीज़ जिस चीज़ की कीमत बढ़ी है ना, दोबारा उस चीज़ की कीमत कम नहीं हुई, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे ज़रूरत ज़िंदगी जो भी हो, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हों, या फिर जो है वो डॉलर हो। एक दफ़ा जिस चीज़ की कीमत बढ़ गई फिर बढ़ गई,
پھر یہ خواہ بھی رہ جاتا ہے اس کو کم کرنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستانی قوم کے لیے. دوسرا جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی افسوسناک ایک بات ہے جی، اور اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھا. یہ جی سندھ کی خبر ہے، سندھ کی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سندھ میں جو ہے نا یہ ایک انتہائی افسوسناک ایک واقعہ پیش آتا ہے، جہاں پر ایک خواتین مر جا رہے ہوتے ہیں اور سندھ کی پولیس سنسان جگہ پہ انہیں روک کے ان سے تلاشی لے رہی ہوتی ہے، جیسے ڈاکو نہیں چیزیں چھینتے اس طرح ان سے جی وہ تلاشی لی جاتی ہے، ان سے سامان وغیرہ جو ہے وہ چھینا جاتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا بلند و بانگ دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا تو مقابلہ جو ہے نا وہ یورپ سے ہے، ہمارا تو کسی صوبے سے مقابلہ نہیں ہے. اور اندازہ کریں کہ جس طرح سے ان سے تلاشی لی جا رہی ہے، سامان چھینا جا رہا ہے، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس طرح تو ڈاکو کرتے ہیں، اس طرح تو جو ہے نا وہ ڈاکو کرتے ہیں جس طرح یہ سندھ حکومت اور ان کی پولیس کر رہی ہے. اور جو پولیس والا تلاشی لے رہا ہے نا، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ پولیس والا جو ہے سفید داڑھی میں، اور اسے شرم نہیں آئی. اس نے جو ہے وہ ایک خاتون کو جو ہے وہ کس طرح پکڑ رہا ہے، ان سے تلاشی رہ رہا ہے، وہ بیگ چھین رہا ہے، وہ بیچاری منتیں داڑھی کو ہاتھ لگا رہی ہے، لیکن اس شخص کو شرم تک نہیں آئی. افسوس کا مقام ہے. اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ خالی سندھ میں نہیں، ہر جگہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو جو ہے وہ احساس خدا بالکل بھی نہیں ہے، خوف خدا بالکل بھی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اور ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنے دنیا تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں، آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا حکومت کو دیکھنا چاہیے، اگر ہو سکے تو، اگر فرصت مل جائے تو تھوڑا سا عوام کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اگر دوروں سے جان چھوٹی ہو تو ویسے تو جہاز بند ہے، لیکن ان حکمرانوں کے جہاز پتہ نہیں کب بند ہوں گے. اس دن انشاءاللہ پاکستان میں کچھ خوشحالی آنے کی امید ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں ٹھہریں گے تو پاکستان میں خوشحالی آنے کی کوئی امید ہوگی نا. اب تک لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.